हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे आप सभी। मैं रितेश कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी फिजिक्स में। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे हमारा क्लास 6 का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बेसिक जियोमेट्रिकल आइडियाज़। बेसिक जियोमेट्रिकल आइडियाज़ का एक लेक्चर हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम करेंगे सेकंड लेक्चर डिस्कस, जिसमें क्या करेंगे आज हम एंगल्स, पॉलीगन, ट्रायंगल, सर्कल, क्वाड्रिलेटरल। एंगल हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आज एक बार फिर से हम डिस्कस करेंगे उसको। अगर आपने पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो उसका लिंक इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो आइए देखते हैं हम। आज पहले तो हम डिस्कस करेंगे एंगल। प्यारे बच्चों, जब कोई भी लाइन एक पॉइंट पे आके मिलती है या जब कोना बनता है, कॉर्नर बनता है, तो क्या बनता है प्यारे बच्चों, एंगल भी उसी टाइम फॉर्म होता है। जब कोई कोना बनता है तो तब क्या बनता है, एक एंगल बनता है। इनके बीच में क्या होगा, इस कोने के बीच में कोई क्या होगा बेटे, क्या होगा भाई, एंगल होगा। यहाँ पे इस पॉइंट का नाम दे दिया ए, यहाँ पे बी और सी मान लिया हमने। ए को क्या बोलेंगे हम, वर्टेक्स। ए को क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। एक ऐसा पॉइंट जहां पे कोई दो लाइन आके मिल रही हो वो क्या होता है, वर्टेक्स। और जब दो लाइन मिलती है तो कॉर्नर बनता है, और कॉर्नर बनता है तो क्या बनता है, एंगल। अब एंगल को लिखते कैसे हम, एंगल को ऐसे लिखते हैं भाई, और फिर नाम लिख देते हैं, ऐसे लिखेंगे एंगल ए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल ए, लेकिन ये एंगल ए होगा, ये कुछ डिफाइन नहीं कर रहा आगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, और इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे सी ए बी। दो लाइन के जुड़ने पर जो एंगल बन रहा है ए, वो एंगल है। सी और बी लाइन के मिलने पर क्या बना, कोना बना हमारे पास, कॉर्नर बना, और कॉर्नर बनने पर क्या बना, एंगल। और वो एंगल कौन सा है, ए। इसको ऐसे भी नोटेट कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल बी ए सी। ये जो साइन होता है ये एंगल का साइन है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। हमें यही पता भाई, एंगल होता जो, उसके पॉइंट्स होते हैं कुछ, और वो कौन कौन से पॉइंट होते हैं, इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड ऑन द एंगल। अब ये कोई पॉइंट है, अब ये लाइन ऐसे बढ़ेगी आगे, यहां कोई पॉइंट पड़ा है, अब एक पॉइंट यहां पड़ा है, कोई एक पॉइंट यहां पड़ा है। तो जो पॉइंट हमारे पास एंगल के अंदर वाले इस हिस्से में पड़े हैं, इस हिस्से में पड़े हैं, वो पॉइंट कौन से हो गए प्यारे बच्चों, उनको बोलेंगे हम इंटीरियर पॉइंट्स। इंटीरियर पॉइंट्स। अब इंटीरियर पॉइंट है जो ये एंगल के अंदर वाले हिस्से में है। जो पॉइंट एंगल की बाउंड्री पे है, एंगल की लाइंस पे है, जैसे ये पॉइंट है भाई, उसको क्या बोलेंगे, बाउंड्री पॉइंट्स। बाउंड्री पॉइंट्स बोलेंगे। यहाँ पे हो या यहाँ पे कुछ भी पॉइंट हो, उसको क्या बोलेंगे, बाउंड्री पॉइंट्स। और जो इस एंगल के बाहर पॉइंट पड़ा है, यहाँ पड़ा है, यहाँ पड़ा है, यहाँ पड़ा, कहीं भी पड़ा है बाहर, उसको क्या बोलेंगे हम प्यारे बच्चों, उसको बोलेंगे एक्सटीरियर पॉइंट। एक्सटीरियर पॉइंट। जो एंगल के अंदर वाले हिस्से में है उसको बोलेंगे हम इंटीरियर पॉइंट। जो एंगल की बाउंड्री पे है उसको बोलेंगे हम बाउंड्री पॉइंट। और जो एंगल की कहीं बाहर पड़ा है कोई भी पॉइंट, उसको बोलेंगे हम एक्सटीरियर पॉइंट। ये तो था एंगल की बात। अब हमने पढ़ा है पॉलीगन। आप सभी को पता है पॉलीगन क्या होता है। पॉलीगन को हिंदी में बोलते हैं हम बहुभुज।
एक ऐसी शेप, ऐसा फिगर जो लाइन सेगमेंट के मिलने से बना हो, उसको क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? हम उसको बोलेंगे बहुभुज। कितनी भी भुजाएं हो सकती है उसकी। लाइन सेगमेंट को आपको पता है, एक ऐसी लाइन जिसकी लेंथ क्या हो, फिक्स हो। अब हमारे पास ये क्या है, एक बहुभुज है, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से बना है। अब बहुभुज में क्या क्या होता है प्यारे बच्चों? बहुभुज में इसको नाम दे दो ए बी सी डी ई एफ। ये हमारे पास कोई पॉलीगन है, पॉलीगन या बहुभुज। पॉलीगन या क्या हिंदी में बोलते हैं इसको, बहुभुज बोलते हैं। तो पॉलीगन में क्या क्या होता है? पॉलीगन में साइड्स होती हैं, जो मतलब लाइन सेगमेंट से मिलके बना होता है पॉलीगन। पहली बात तो भाई कोई भी फिगर जो लाइन सेगमेंट से मिलके बनी होती है पॉलीगन कहते हैं उसको। पॉलीगन में वर्टेक्स होते हैं भाई। वर्टेक्स कौन कौन से इसमें? ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और एफ है। वर्टेक्स का आपको पता है, जहां पे कोई भी दो लाइनें आके मिलती हैं तो वहां पे उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? हम वर्टेक्स बोलते हैं। वर्टेक्स ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और एफ है। आपको ये भी पता है, जहां पर कोना बनता है, कॉर्नर बनता है, कोई भी दो लाइनें आके मिलती है तो वहां पे कॉर्नर तो बनता है। और जहां पे कॉर्नर बनता है उस वहां पे क्या बनता है? एंगल भी बनता है। एक एंगल यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। पॉलीगन में क्या होते हैं? वर्टेक्स होते हैं। एंगल आपको पता ही है भाई, एंगल तो होते ही है। और इसमें एक तो होते हैं एडजेसेंट एंगल और एक होते हैं अपोजिट एंगल। एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं और अपोजिट एंगल कौन से होते हैं? एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं प्यारे बच्चों? जो एक ही साइड पे या एक ही लाइन पे बने हो, दोनों एक लाइन पे जुड़े हो, इन्हें बोलते हैं संगत कोण भी बोलते हैं इनको, एडजेसेंट एंगल्स को। अब ए है और एफ है। ए और एफ क्या शेयर कर रहे हैं? एक लाइन सेगमेंट को शेयर कर रहे हैं, तो ये क्या कौन से एंगल है? एडजेसेंट एंगल है। अब एंगल ए और एंगल डी क्या कोई लाइन सेगमेंट पे एक लाइन सेगमेंट शेयर कर रहे हैं? नहीं कर रहे, तो ये कौन से होंगे? अपोजिट एंगल्स होंगे। एडजेसेंट एंगल, एंगल ए, एंगल एफ, ये एडजेसेंट एंगल है। एंगल एफ, एंगल ई, ये भी एडजेसेंट एंगल है। एंगल ई, एंगल डी, ये भी एडजेसेंट एंगल्स है। एंगल डी, एंगल सी, ये भी एडजेसेंट एंगल है। एंगल सी, एंगल बी, ये भी एडजेसेंट एंगल है। बी और ए, ये भी एडजेसेंट एंगल है। अब अपोजिट एंगल कौन से होते हैं? अपोजिट एंगल्स, एंगल ए और एंगल डी क्या है? अपोजिट एंगल है। एंगल ए, एंगल ई अपोजिट एंगल है। एंगल ए, एंगल सी अपोजिट एंगल है। एंगल बी, एंगल एफ अपोजिट एंगल है। एंगल एफ, एंगल डी अपोजिट एंगल है। जो एंगल, अब ये हमारे पास क्या है? एक लाइन है। ये क्या है? पॉलीगन की एक भुजा है, साइड है भाई। ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, ये भुजा है, ये भी, और ये भी भुजा है। एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं? जो किसी एक साइड को शेयर कर रहे हो दोनों। ये साइड क्या है हमारी? एफ ई लाइन है ये। तो एंगल एफ है और एंगल ई क्या हो गए? एडजेसेंट एंगल हो गए, क्योंकि ये एक साइड पे बने हैं या एक साइड के साथ
एंगल बना रहे हैं किसी एक साइड के साथ, दोनों मिलके ही हैं, तो क्या हो गए एडजेसेंट एंगल। ऐसे ही हमारे पास साइड्स होती हैं, एडजेसेंट साइड भी होती है और अपोजिट साइड भी होती है। एडजेसेंट साइड कौन कौन सी हमारे पास, जो सेम एड्ज को, जो वर्टेक्स को शेयर कर रही हो, किसी एक वर्टेक्स पे आके मिलती हो, तो एफ ई और एफ ए क्या है एडजेसेंट साइड है। ए बी बी सी एडजेसेंट साइड है क्योंकि कॉमन पॉइंट शेयर कर रही है बी। बी सी सी डी ये भी एडजेसेंट साइड्स है क्योंकि कॉमन पॉइंट क्या शेयर कर रही है सी। डी ई एफ ई ये भी एडजेसेंट साइड है। अब बात आती अपोजिट साइड्स की। अपोजिट साइड्स कौन सी है भाई, ए बी और ई डी अपोजिट साइड है। ए बी डी सी अपोजिट साइड है क्योंकि ए बी और डी सी में कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, ऐसे ही ए बी और ई डी में कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। अब आती है बात डायगोनल्स की। डायगोनल क्या होते हैं, एक तो डायगोनल ये हो गया भाई, एक ये हो गया हमारे पास इस पॉलीगन में, और एक डायगोनल ये हो गया। डायगोनल क्या होते हैं, जो वर्टेक्स को जोड़ते हैं। अब ये डी और पॉइंट ए को जोड़ रहा है, पॉइंट्स को जोड़ते हैं भाई, जो पॉलीगन पे पॉइंट्स होते हैं, कोने होते हैं, कोणों को जोड़ते हैं। डी और ए को जोड़ रहा है तो ये डायगोनल ए डी हो गया। एफ सी को जोड़ रहा है डायगोनल एफ सी हो गया, और ये हो गया डायगोनल ई बी। ये थे हमारे पास पॉलीगन। पॉलीगन में हमने क्या क्या पढ़ा, पॉलीगन में वर्टेक्स पढ़े भाई हमने। वर्टेक्स क्या होता है, एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं, अपोजिट एंगल कौन कौन से होते हैं। उसके बाद में एडजेसेंट साइड कौन सी होती हैं, अपोजिट साइड्स कौन सी होती हैं, और उसके बाद में पढ़ा हमने डायगोनल्स। अब पढ़ेंगे हम ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल सबसे पहले तो भाई ट्रायंगल वो पॉलीगन होता है, सबसे छोटा पॉलीगन होता है। ट्रायंगल नंबर्स ऑफ साइड, सबसे कम नंबर ऑफ साइड्स वाला पॉलीगन होता है। ये हमारे पास प्यारे बच्चों कोई ट्रायंगल है। अब हम लिखेंगे कैसे इसको, ऐसे लिखेंगे भाई, इसका मतलब है ट्रायंगल। ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल में क्या क्या होता है प्यारे बच्चों, ट्रायंगल में 3 तो साइड्स होती हैं। नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है भाई, 3 होती है ट्रायंगल्स में। और हमारे पास कौन कौन सी साइड्स हैं, ए बी, बी सी और सी ए, ये 3 साइड्स हमारे पास। नंबर ऑफ एंगल्स कितने होते हैं, वो भी 3 होते हैं। और कौन कौन से हमारे पास, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। और 3 हमारे पास है प्यारे बच्चों वर्टेक्स। और वर्टेक्स कौन कौन से हमारे पास, वर्टेक्स है ए, बी और सी। वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी, ये हमारे पास है ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल्स वो फिगर होता है, वो पॉलीगन होता है जो सबसे कम साइड्स वाला पॉलीगन होता है भाई, सबसे कम भुजाओं वाला सबसे छोटा पॉलीगन होता है ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में क्या क्या होता है हमारे पास, 3 साइड्स होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं। पहली भुजा ये मान लो, ये एक भुजा ये है और एक भुजा ये है।
एक भुजा ये है भाई, ये दूसरी भुजा मान लो, और ये तीसरी। नंबर ऑफ साइड्स इज 3, ट्रायंगल में भुजाओं की संख्या 3 होती है। वर्टेक्स 1, 2 और 3, वर्टेक्स भी 3 होते हैं, और 3 ही क्या होते हैं प्यारे बच्चों, एंगल होते हैं। तो इस शेप को क्या बोलते हैं हम, ट्रायंगल। और लिखने का तरीका ये है, ट्रायंगल ABC। ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ट्रायंगल BCA। तो ये है लिखने का तरीका। ये तो था हमारा ट्रायंगल। अब बात करते हैं हम क्वाड्रिलेटरल की। क्वाड्रिलेटरल को हिंदी में बोलते हैं चतुर्भुज, चतुर्भुज। और क्वाड्रिलेटरल को चतुर्भुज बोलते हैं हम, चतुर्भुज, जिसकी 4 भुजाएं होती हैं। और ट्रायंगल को क्या बोलते थे हम, त्रिभुज। क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज, हिंदी में बोलते हैं भाई चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल। ये ऐसा पॉलीगन होता है जिसकी कितनी भुजाएं होती है प्यारे बच्चों, 3 भुजाएं होती है। 3 भुजाओं 4 भुजाओं वाला पॉलीगन होता है। सॉरी, चतुर्भुज में कितनी होती है भाई, 4 भुजाएं होती हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो क्वाड्रिलेटरल में नंबर ऑफ साइड्स होता है, जो नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ साइड्स होती हैं 4। अब हमारे पास कौन कौन सी साइड है, AB, BC, CD और DA। हमारे पास 4 भुजाएं हैं ये। तो 4 ही वर्टेक्स होते हैं, वर्टेक्स A, वर्टेक्स B, वर्टेक्स C और वर्टेक्स C, D। चतुर्भुज में भी क्या होता है भाई, एडजेसेंट साइड्स होती हैं भाई, और एडजेसेंट एंगल्स भी होते हैं हमारे पास। एडजेसेंट साइड्स कौन सी होती है, ADA, AB, DA, AB। जो कोई एक कॉमन पॉइंट शेयर करती है वो साइड्स कौन सी साइड्स होती है प्यारे बच्चों, एडजेसेंट साइड्स होती हैं। DA, AB दोनों में A क्या है, कॉमन है, तो एडजेसेंट साइड है भाई। कौन कौन सी, DA, AB एडजेसेंट साइड्स है। अब ऐसे ही AB, BC कॉमन पॉइंट शेयर कर रही है दोनों, तो कॉमन पॉइंट शेयर कर रही है तो क्या है, एडजेसेंट साइड्स है। AB, BC, ऐसे ही BC, CD ये भी एडजेसेंट साइड्स है। CD, DA ये भी एडजेसेंट साइड्स है। तो जो साइड एक कॉमन पॉइंट शेयर कर रही है वो एडजेसेंट साइड्स होती हैं। और अपोजिट क्वाड्रिलेटरल में जो आमने सामने की भुजाएं होती है, इसके सामने ये, इसके सामने ये, वो होती हैं अपोजिट साइड्स। 4 वर्टेक्स होते हैं, 4 साइड्स होती हैं भाई, 4 ही एंगल होते हैं हमारे पास, एंगल A, एंगल D, एंगल C, एंगल B। और एडजेसेंट एंगल भी होते हैं और अपोजिट एंगल भी होते हैं। एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं, जो एंगल्स एक कॉमन भुजा को के साथ बने हो, कॉमन साइड शेयर कर रहे हो। तो AD, एंगल A और D एडजेसेंट एंगल है, एंगल D और C एडजेसेंट एंगल है, एंगल C और एंगल B एडजेसेंट एंगल है, एंगल A और एंगल B भी एडजेसेंट एंगल है। लेकिन एंगल A और एंगल C क्या है, अपोजिट एंगल। एंगल B और एंगल D क्या है, अपोजिट एंगल है भाई। ये था हमारे पास क्वाड्रिलेटरल। अब पढ़ेंगे हम हमारा लास्ट टॉपिक जो रहता है वो है सर्कल।
सर्कल को आप सभी हिंदी में बोलते हैं वृत्त। सर्कल को क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? वृत्त। इंग्लिश में सर्कल बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं वृत्त। तो सर्कल को कैसे लिखते हैं हम? आपने प्रकार देखी है रूलर, उसको ऐसे लिखी। प्रकार के जो पिन वाली होती है, पिन टिकाएंगे और पेंसिल वाले हिस्से को ऐसे घुमाएंगे। जब हम ऐसे घुमाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा? वृत्त आएगा। और जहाँ पे हमारी जो पिन थी वो टिकी थी प्रकार की, वो होगा सेंटर सर्कल का। उसको क्या बोलेंगे? सर्कल का सेंटर। अब सर्कल में क्या क्या होता है? एक तो सेंटर होता है भाई, सर्कल में सेंटर एक होता है। यहाँ पे सेंटर क्या हमारे पास? सी नाम दिया हमने इसको। तो सर्कल में किसी भी बाउंड्री पॉइंट को सेंटर से मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं हम? रेडियस। रेडियस क्या हमारे पास? रेडियस क्या होती प्यारे बच्चों? ये होती बाउंड्री सर्कल की। ये बाउंड्री है सर्कल की, और बाउंड्री पे किसी भी पॉइंट को सेंटर से मिलाने वाली लाइन को क्या बोलेंगे हम? रेडियस बोलेंगे। और इसको कैसे लिखते हैं भाई? आर से लिखते हैं इसको। तो ये हमारे पास रेडियस क्या है हमारे पास? ये कोई पॉइंट था ए सी, और सर्कल पे कोई भी दो पॉइंट है, मान लो एक पॉइंट ये है हमारे पास और एक पॉइंट ये है। सर्कल के किन्हीं दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन जो सेंटर से होके गुजरती है, ऐसी लाइन जो सेंटर से पास होती है और सर्कल पे की बाउंड्री पे किन्हीं दो पॉइंट्स को मिलाती है, उस लाइंस को क्या कहते हैं हम? डायामीटर। डायामीटर या हिंदी में बोलते हैं हम व्यास। तो व्यास क्या होता है प्यारे बच्चों? ऐसी लाइन जो सर्कल की बाउंड्री पे प्रेजेंट किन्हीं दो पॉइंट्स को मिलाती है और वो लाइन सर्कल के सेंटर से पास होके जाती है, उस लाइन को हम बोलते हैं डायामीटर। ये हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया? डायामीटर क्या हमारा? EF। हमने अभी तक पढ़ा है सेंटर क्या होता है, रेडियस क्या होती है सर्कल में, और डायामीटर क्या होता है। अब बात आती है कोड। हिंदी में बोलते हैं जीवा। कोड या जीवा क्या होती है? ऐसी लाइन जो सर्कल पे की बाउंड्री पे प्रेजेंट किन्हीं दो पॉइंट्स को मिलाती है। हमारे पास ये दो पॉइंट थे और दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। और इसको जीवा कौन सी हमारी है? कोड OP। ऐसी लाइन जो सर्कल की बाउंड्री पे प्रेजेंट किन्हीं दो पॉइंट्स को मिलाती है वो कोड होती है भाई, जीवा कहते हैं उसको हम। और जो डायामीटर होता है हमारे पास, डायामीटर भी दो पॉइंट्स को मिलाता है लेकिन सेंटर से होके सेंटर से पास होता है भाई। डायामीटर सर्कल में सबसे बड़ी कोड होती है, डायामीटर से बड़ी कोड नहीं होगी क्योंकि ये दो पॉइंट्स को मिला रही है। इन्हीं दो पॉइंट्स को मिला रही है, MN मान लो, MN भी कोड है, OP भी कोड है। तो कितनी भी बड़ी कोड बना ले हम, जो सेंटर से पास हो रहा डायामीटर, डायामीटर से बड़ी कोड नहीं होगी सर्कल में। ये थी कोड। अब बात करते हैं आर्क की। आर्क क्या होती है? कोई सर्कल ले लिया हमने, ये सर्कल है भाई हमारे पास,
सर्कल पे कोई भी दो पॉइंट मान लो, ये पॉइंट ले लिया हमने सर्कल पे, ये x है और ये y है। तो x और y पॉइंट्स को मिलाएंगे जब, तो ये क्या होगी, आर्क होगी। ये क्या होगी प्यारे बच्चों, आर्क एक्स वाई। और इसको लिखते हैं कैसे हम, एक्स वाई ऐसे लिखते हैं भाई। इसके लिखने का तरीका ये है। अब ये सेंटर है सर्कल का सी। अब पढ़ेंगे हम सेक्टर और सेगमेंट। सेक्टर क्या होता है और सेगमेंट क्या होता है। जब सर्कल पे कोई आर्क होती है, कोई चाप लगाते हैं हम, ये चाप लगा दी x पॉइंट से y तक, x और y पॉइंट को जब सेंटर से मिलाने वाली ये रेखाएं खींच दी हमने, क्या है, रेडियस। सर्कल पे स्थित 2 पॉइंट्स को जब हम सेंटर से जोड़ते हैं, एक्स वाई को जोड़ रहे थे, तो ये जो हिस्सा होता है प्यारे बच्चों, इसको क्या बोलते हैं हम, इस हिस्से को सेक्टर बोलते हैं। इस हिस्से को क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, हम सेक्टर बोलेंगे। अब बात करते हैं सेगमेंट की। सेगमेंट क्या होता है, आपने पढ़ा था कोर्ड, जीवा क्या होती है। 2 पॉइंट्स ले लिए हमने और दोनों पॉइंट्स को मिला दिया। ये पॉइंट थे O और P। जो पॉइंट O और P के बीच का जो हिस्सा बचा है हमारे पास, इसको क्या बोलेंगे हम, सेगमेंट। इस हिस्से को क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, हम सेगमेंट। तो सर्कल में क्या क्या पढ़ा प्यारे बच्चों हमने। सर्कल का एक सेंटर होता है, जिसको सेंटर का कोई भी नाम दे दिया हमने C। एक रेडियस होती है। रेडियस कौन सी लाइन होती है, वो लाइन होती है जो सर्कल की बाउंड्री पे प्रेजेंट किसी पॉइंट को सेंटर से जोड़ती है। बाउंड्री पे प्रेजेंट था ये पॉइंट A, और सर्कल का सेंटर कौन सा भाई, C। बाउंड्री पे प्रेजेंट पॉइंट और सर्कल के सेंटर को जोड़ती है, वो लाइन क्या कहलाती है, रेडियस। ऐसी लाइन जो सर्कल की बाउंड्री पे प्रेजेंट किन्हीं 2 पॉइंट्स को मिलाती है और सेंटर से पास होके जाती है भाई, सेंटर से गुजर रही है लाइन, उस लाइन को क्या बोलेंगे, डायामीटर। उस लाइन को क्या बोलेंगे, डायामीटर। हिंदी में बोलेंगे भाई व्यास। रेडियस को त्रिज्या बोलते हैं हिंदी में, और सेंटर को बोलते हैं भाई केंद्र। सर्कल को बोलते हैं वृत्त। फिर आया हमारे पास कोर्ड। कोर्ड क्या होती है, सर्कल पे प्रेजेंट किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन को क्या बोलेंगे हम, कोर्ड। O और P सर्कल की बाउंड्री पे प्रेजेंट 2 पॉइंट है और इनको एक लाइन द्वारा मिलाएंगे। ये लाइन क्या हो गई, OP। OP क्या है प्यारे बच्चों, OP है कोर्ड। फिर हमने पढ़ा कोर्ड के बाद डायामीटर। डायामीटर सबसे बड़ी कोर्ड होती है प्यारे बच्चों, क्योंकि डायामीटर भी 2 पॉइंट्स को मिला रही है। कोर्ड के बाद क्या पढ़ा प्यारे बच्चों हमने, सेक्टर। सेक्टर क्या होता है, आर्क पढ़ी प्यारे बच्चों हमने, आर्क। आर्क क्या होती है, सर्कल पे कोई भी 2 पॉइंट्स प्रेजेंट है, MN, तो MN पॉइंट के बीच के हिस्से को क्या बोलेंगे, आर्क या चाप बोलेंगे। और इसको लिखेंगे कैसे प्यारे बच्चों, MN ऐसे लिखेंगे, चाप। और चाप के दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन को किससे मिलाएगी भाई, चाप का एक पॉइंट x था, x को सेंटर से मिला रही लाइन XC, y को सेंटर से मिला रही YC लाइन है। तो जो हिस्सा बनता है इनके बीच का आर्क को और इन दोनों लाइंस को मिलाने पर जो ये हिस्सा बचता हमारे पास, ये हिस्सा हो गया प्यारे बच्चों पूरा। इस हिस्से को बोलते हैं हम सेक्टर। और जो कोर्ड 2 पॉइंट्स को मिला रही है, कोर्ड्स के 2 पॉइंट्स के मिलाने के बाद जो बीच का हिस्सा बनता है, ये इसको बोलते हैं हम सेगमेंट।
तो प्यारे बच्चों, आज इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है बेसिक जियोमेट्रिकल आइडिया चैप्टर 4 हमारा क्लास 6 का ये कंप्लीट होता है। इससे आगे वाले लेक्चर्स में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों। तो थैंक्स ए लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो।